हर हर महादेव। ये नया लुक, ये नया अवतार, अभी तक आपको पूरी दुनिया ने दाढ़ी में देखा, लेकिन अचानक आपने अपना ये लुक बदल दिया, क्यों? करता रहता हूँ ऐसे मैं पहले भी। लेकिन मेरे को जब मैं यात्रा पे गया था तो महादेव ने ऐसी दो ही चीज बोली थी कि एक तो बस एक जगह पे एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है, मतलब चाहे कितना भी चल पाए तू, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलेगा, और कोई तेरे पे कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही था, जैसे चलता रहता था 2-3 महीने हो गए, काफी बड़ी बड़ी हो गई, फिर शेव कर लेता था। तो अभी वो। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप बिल्कुल एक ऐसे बाबा हैं जिनके अंदर घमंड भर गया है। हाँ, तो वो तो दिखेगा ही उनको ना। बट ये जैसे आप किसी चीज को बोलोगे, जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही ज्योति हूँ, तो आप तो क्या बोलोगे? कितना घमंडी है। खुद को भगवान बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है अपने बारे में। घमंड आप बाहर से जज ही नहीं कर सकते। जब कृष्ण ये बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो सिविलाइजेशन के अंदर बोल रहा है, वो घमंड से नहीं बोल रहा। उसकी चेतना उस लेवल पे है कि वो बोल पा रहा है वो शब्द। लेकिन आप जब बोल रहे हैं तब हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तब भी अपनी चेतना के हिसाब से बोलता हूँ। कई बार जैसे मैं ह्यूमन या इस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ब्रह्म सत्य में, तो मैं वैसे ही बन जाता हूँ। यदि वो चेतना में होता हूँ तो फिर जैसे आप मेरे जवाब देखोगे तो हमेशा अलग अलग जवाब रहते हैं, जो कि वो उस टाइम पे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। आपको दुनिया क्या समझ रही है? आपने कभी इस चीज को महसूस किया? दुनिया मेरे असली स्वरूप को तो कभी नहीं देख पाएंगे, वो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था। सबसे बड़ी इस पे यही वो रहता है कि तुम यदि फर्स्ट रहता ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था। क्या? ये जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है। फर्स्ट होने का मतलब ही वही है कि वो अकेला नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ। तो लाइक यार, राजा होना तो बहुत अकेले होने वाली चीज है कि तुम इतनी पावर होल्ड कर रहे हो कि नीचे वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं लालच में है, उसमें पढ़ने के उनके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, तो तुमको वो पावर ही अकेला कर देगी वहां पे। तो वो वाली चीज महसूस होती है कई बार। बट ठीक है, वो तुम क्या कर सकते हो, सच पूर्ण है। सचमुच जो सचमुच बहुत पावरफुल होते लोग हैं, जो शीर्ष पर होते हैं, कहा जाता है जो शीर्ष पर होता है वो अकेला ही होता है। अकेला ही होना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं पड़ती है ना कि मैं शीर्ष पे हूँ तो अब नीचे वालों को संभालना है। आप भी अकेले हो? महादेव है ना। प्रयागराज की आइडेंटिटी है, ऋषिकेश की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में आप कई बार कैप्चर हो जाते हो कि हाँ पहली बार आया इस जन्म में। तो इस जन्म में पहली बार। ये मैं वही क्वेश्चन पूछता ना, इसलिए मैं कंफ्यूज रहता। मैं इसलिए लोगों को पूछता तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन से सत्य की बात कर रहे हो। ठीक है, चूंकि वो आत्मा पहले भी आई हुई है, अब तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। मंथन की जगह हो रही है अभी, ये हिस्ट्री में जाएगा ये। मतलब ये समझ लो कि ये नया पुराण लिखा जा रहा है। जैसे पुराण में होता है ना कि हाँ, राम ने आके यहाँ पे बोट के ऊपर ऐसे ऐसे किया, उसकी कहानी बन गई। सही और गलत समझ नहीं सकते। 2 साल पहले चीज सही लग रही थी, अब तुमको गलत लग रही है, ऐसे भी तो होता है। अहंकार को मारो ना। तो मैं उस टाइम पे तो मैं फेमस नहीं था, तो मैं घूमता रहता था और जाता रहता था कि यहाँ पे जाके 1 घंटा बैठो। क्या समझेंगे इसमें, मैं रीजनल इतनी आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा जोर भी नहीं देता ना। वो तो उसका आध्यात्मिक समझ हो सकती है कि हाँ, धरती का क्या महत्व है। स्काई वाले फोटोग्राफ्स के साथ लिखा था ना कुछ तो, कि एवरीबडी सीज द गुड मेमोरीज ऑफ यू, द स्टार्स इन योर मेमोरीज, बट नोबडी सीज द डार्क स्काई, जो कि बैड मेमोरीज है, जो डार्कनेस है, उसको कोई नहीं देखना चाहता है। बट वो जो स्टार्स जो चमक रहे हैं उसको सब लोग देखते हैं, जो तुम्हारे अंदर अच्छा ही है। ये तो बहुत बड़ी जर्नी है। तो ये नया रूप मैं क्या मानूं कि आप खुद को शिव के रूप में, खुद को कृष्ण के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप खुद हो? जैसे आपने कहा कि कल किसी ने कहा कि भगवान से मुलाकात हो जाएगी और मेरी उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, तो क्या माना जाए? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर भगवान है या आप स्वयं भगवान हैं? सबके अंदर है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब तो यही है। जहां पे फंसती है बात वो वही होता है कि लोग पूछते हैं कि सबके अंदर है तो सबको पता कैसे नहीं है। यदि सभी भगवान है तो हमको कैसे नहीं पता है कि हम भगवान है। ये कल भी मैंने यही बोला कि मुझे पता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है, और मैं बोल रहा हूँ उस ट्रुथ को, अहम ब्रह्मास्मि। जब शंकराचार्य ने तो बोला था ना, तो आपने नहीं पूछा होगा कि हाँ ये खुद को भगवान बता रहा है, ब्रह्मास्मि बता रहा है कि मैं शिवोहम। कोई जब शिवोहम बोलता है तो उसका क्या मतलब है कि मैं ही शिव हूं ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चेतना का जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको भगवान टाइटल दिया जाता है, जहां पे बिल्कुल शून्य चेतना में चले जाओ तुम, प्योर कॉन्शियसनेस।
उसको महादेव बोला गया है। फिर विष्णु किसको बोला गया है कि जब वो चेतना शून्य से उतर के नीचे एक ज्ञान की फॉर्म में आ जाती है। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं क्षीर सागर पे।